One day strategy for English literature ICSE class 10. Today I'm going to talk about thing which you can do in your English literature only in one day. I've already uploaded 10 days is equals to 10 subject wala video in which I told you that you have to go sequence wise with the subjects as well as you have to give 3 hours to all subjects. If you haven't watched that video, you can go and watch that out. Link is in the description box. Along with that, today is the day 1 and today I'm going to talk about English literature. Okay, so let us start with my strategy, what I did during my time. So first of all, I was the one जिसको reading पर बहुत ज़्यादा भरोसा था and I was like, I have read every chapter, like not a single chapter, not a single line, not a single paragraph was remaining while I was studying for English literature. I made stories and poems as my base. उसमें मैंने सोच लिया था कि मेरे को स्टोरीज एंड पोम्स में से कुछ भी नहीं छोड़ना है. आई हैव टू डू एवरीथिंग इन स्टोरी एंड पोम. तो मैंने पांचों के पांचों चैप्टर पढ़ लिए थे बिकॉज एट आर टाइम ट्रेजर चेस्ट एंड जूलियस सीजर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, नॉट फर्स्ट टाइम, आफ्टर सो लॉन्ग आया था. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई वाज द वन कि इस पर मतलब बिल्कुल भी फोकस नहीं था कि कुछ छोड़ दिया फिर नहीं छोड़ दिया फिर ऐसा कुछ, बिकॉज वी कांट टेक रिस्क, राइट. सो दैट्स व्हाई आई डिड एवरीथिंग. आई read every chapter, every 5 chapter of treasure chest poems as well as treasure chest stories. But when talking about Julius Caesar, that is like impossible to read everything in that, क्योंकि Julius Caesar was the one जो कि बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है and it is unpredictable, so we can't predict anything कि ये आएगा या वो आएगा. So at my time what I did कि उसके लिए मैंने starting से the day I watched the answer sheet, जो भी हमारा पेपर पैटर्न होता है, I just cleared in my mind that I have to do only one question in Julius Caesar. मैंने मतलब ये प्लान कर लिया था स्टार्टिंग से that I will do only one question for Julius Caesar as well as जो stories and poems रहेंगी उसमें I will do very best. Okay, so इस हिसाब से I was प्रॉपरली प्लान कि मुझे इतना करना है, तो मैंने इस वजह से उतना ही करा था. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. मैंने ट्रेजर चेस्ट के पोम्स एंड स्टोरीज दोनों अच्छे से कर लेते हैं एंड जूलियस सीजर का मैंने फॉर वन क्वेश्चन ओनली छोड़ा था एंड उसमें से भी कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट कोड्स एंड मेन इंपॉर्टेंट स्पीचेस विथ द कोड्स एंड ऑल सारी चीज़ें तो वो मैंने करी थी जूलियस सीजर में. ठीक है, दैट वाज माय स्ट्रैटेजी एंड उसी वजह से आई स्कोर 95 ऑन 100 इन इंग्लिश लिटरेचर. जो मैंने पूरी चीज़ें आपको बताई उससे आपको ये समझना चाहिए दैट प्रॉपर प्लानिंग मैटर्स द मोस्ट. आप पूरा पढ़ के चले जाओ, नो मैटर्स. आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी. यू हैव टू प्रॉपरली प्लान योर आंसर्स, प्लान योर पेपर प्रेजेंटेशन. आपको क्या एग्जैक्टली आंसर लिखना है, किस चीज़ के रिलेटेड लिखना है, एवरीथिंग यू शुड नो बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है, चीज़ बता देती हूँ की नोट्स के आपको समझने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एवरी चैप्टर. अगर मैं वन डे स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो इन द मॉर्निंग रीड ऑल द चैप्टर्स जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे इन इंग्लिश लिटरेचर, हाउ आई स्कोर्ड 95 on 100 वाले वीडियो में. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट और आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर. प्रोज आर विद द फोटोग्राफर, द गर्ल हु कैन एंड द पेडेस्ट्रियन. ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. यू कैन फोकस ऑन दीज वेरी वेल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. इनके अलावा जो चैप्टर्स है दो वो ऑलरेडी लास्ट ईयर आ चुके हैं. सो दिस इज नॉट, आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी कि नहीं आएंगे, बट दोज आर लेस प्रायोरिटी ऑफ. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स पोएट्री. इन पोम्स यू हैव टू डू for the best, haunted house, when the great tree falls and power of music. Okay, these three are important. Now talking about Julius Caesar drama, act 3 scene 1 and 3 very important. scene 3 तो छोटा सा ही है, वो तो मतलब हो जाएगा. ठीक है, but scene 1 is very important. Then act 4 scene 1 and 2 क्योंकि last year act 4 में से कुछ भी नहीं आया था, you have to do that very well. Now act 5 scene 2 वो कर लेना. Let us move to the strategy. ये सारे चैप्टर्स एकदम अच्छे से रीड कर लो. फाइंड आउट द थिंग्स जो आपको डिफिकल्ट लग रही है उसमें. यू हैव टू रीड देम एवरीथिंग इन द मॉर्निंग. ठीक है, मॉर्निंग में सारी की सारी चीज़ें रीड कर लो. आफ्टर दैट इन आफ्टरनून टाइम प्रॉपर कीवर्ड्स फाइंड करो. लाइक इफ यू डोंट हैव द कीवर्ड्स या फिर ऐसा कुछ, आप जब रीडिंग कर रहे हो ना उसमें आपको पता चलेगा दैट यस ये चीज़ ऐसी लग रही है कि हम लोगों को अगर ये लिखेंगे हम लोग तो आंसर मिल जाएगा, हमको आंसर का मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि अभी तक आके तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घुस चुकी हो गई कि हाँ इतने सारी पढ़ाई कर ली हम लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, सो प्रॉपर कीवर्ड्स फाइंड कर लो. और अगर नहीं फाइंड हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो आई विल प्रोवाइड यू इन द कम्युनिटी पोस्ट और एल्स ऑन टेलीग्राम. तो वहाँ पे जाकर देख लेना. ठीक है, मैं पिन कर दूंगी कमेंट. इन द इवनिंग यू हैव टू सॉल्व 3 पेपर्स. First of all, 2025 sample paper question, very important. Keep this in your mind, very important. Secondly, 2025 PYQ. Then thirdly, 2026 SPQ. ये तीनों को properly कर लेना because these are the common question papers जो कि आपको अभी के टाइम पे मिलेंगे because many of the students don't buy the sample papers and all these things. ठीक है, like OS वाले, Educati, most of the students haven't buy that. So if you are the one who haven't bought that book, so you can go with these 3 questions only because these are important ones and ये commonly मिल जाते हैं on any online website or anything, so you can go with that only. Now let us move towards, after doing all these things, after solving
after doing the PYQs, after getting the keywords, and after doing the whole revision reading wala part, you have to move towards your paper presentation. As I always say you कि planning plus paper presentation is must for your exams. ये अगर कर लिया so half of the आपके जो marks है यहीं से आते हैं, ठीक है. So don't think कि ठीक है जब होगा जो होगा देखा जाएगा, सिर्फ पढ़ के चल जाओ. पढ़ के जाने से nothing happen. आपको प्रॉपरली पैटर्न को समझना पड़ेगा, प्रॉपरली पेपर को प्रेजेंट करना आना चाहिए. उसके पहले आपको दिमाग में घुसाना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी ऐसे समझ नहीं आता है कि हम लोग क्या लिखें. लिखने पे ध्यान दें कि पेपर प्रेजेंट करने पे ध्यान दें, ठीक है. सो यू हैव टू प्रॉपरली प्लान इट बिफोर द एग्जाम्स. नाउ इट इज ऑल अबाउट full day strategy: reading, keywords, then PYQs, SPQs, and last but not the least, paper presentation. All these done. Now let me tell you what not to do in your English literature while preparing your exam boards. ठीक है. First of all, don't learn long paragraphs. आप जब इंग्लिश में पढ़ते हो ना, जब आपकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हो वर्कबुक में से, तो डो नॉट थिंक कि हम लॉन्ग पैराग्राफ्स पढ़ के रोड लर्निंग करके हम लोग आंसर लिख देंगे तो इट विल गिव अस मार्क्स. नो, दिस विल नॉट हैपन इफ यू विल नॉट राइट योर आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज. तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देने वाला है. आपने रीडिंग करी है, यू हैव अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, सो यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स, राइट. सो जस्ट डू दैट. नथिंग फैंसी लैंग्वेज और एनी अदर वर्ड्स, जस्ट राइट बाय योर ओन वर्ड्स. नाउ व्हाट टू डू? बी क्लियर प्लस रेलिवेंट टू योर क्वेश्चंस. जो पूछा है वही बोलो. खुद के कुछ भी मन से लिखने की कोशिश मत करना. वट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, यू हैव टू राइट दैट ओनली. नो नीड टू राइट एनी एक्स्ट्रा थिंग, एनी फैंसी लैंग्वेज एंड ऑल. ओके, so this was all about English literature. If it helped you, so like this video and do not forget to subscribe to the channel, because gap days mein I'm going to provide you all the very important, most likely questions that should be asked in your ICSE class 10th examination. And along with that, I'm going to talk about paper presentation, which is very important. Okay, so yes, that was all about today's video. I hope it helped you. Thank you so much for watching. Share to your friends so that उनको भी हेल्प मिले, and comment down below which subject or in which questions or in which topic chapter you are feeling difficult, so I will make the video for you guys. So thank you so much for watching. Bye.